ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। 7वें अध्याय का जब प्रारंभ हुआ था, 7वें अध्याय में जब भगवान श्लोक ये अध्याय पूरा हो रहा था, तब भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने का एक प्रवाह चलाया ना, उसका नाम है ना विज्ञान सहित ज्ञान। तो उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय में, से वो पूरी नहीं हुई उनकी बात, लेकिन 8वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने फिर से प्रश्न कर दिया। जब भगवान ने उनसे कहा कि ये अधिदैव और अधिदैविक ये सब बताया ना भगवान श्री कृष्ण ने, कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में ये बताया। तो क्या हुआ कि 8वें अध्याय में अर्जुन ने क्या किया कि प्रारंभ होते ही 8वें अध्याय का, तो अर्जुन ने सबसे पहला प्रश्न यही कर दिया उनसे, वो सब छोड़ दिया और पहला प्रश्न किया कि हे पुरुषोत्तम, जो तुम ये बता रहे हो तो ये बताओ कि ब्रह्म क्या है। भगवान ने कहा ना ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या होता है, अधिभूत क्या होता है, अधिदैव क्या होता है, अधियज्ञ क्या होता है, और इन सब को जानने के बाद अंत काल में क्या होता है। जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों को जान जाए, भगवान ने 6 चीज़ों के बारे में बताया था ज्ञान विज्ञान में, तो उन्होंने बीच में ही प्रश्न कर दिया कि आप ये बताइए 8वें अध्याय के प्रारंभ में कि आप ये 6 चीज़ों के बारे में बताइए और 7वीं चीज़ ये बताइए कि जो इन 6 विषयों को जानता है तो उसका अंत काल में क्या होता है, ये बताइए। तो भगवान ने उसको बीच में ही बताना शुरू किया कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म है ना, जैसे ओम हम बोलते हैं वो ब्रह्म है। और फिर बताया कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म क्या होता है? तो अध्यात्म क्या है? जहाँ पे आत्मा की बात की जाए, जो आत्मा की विद्या के बारे में जहाँ बताया जाए तो उसको हम कहते हैं आध्यात्म। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी बात ये बताई। अब तीसरी बात उन्होंने बताया कि भगवान ये बता रहे हैं कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं, जो भी हैं, उनका जो भाव अर्थात होनापन है, वह होनेपन को प्रकट करने के लिए जो भी होनापन है कि हम हैं, ये हैं, तो हम उसके लिए कर्म करते हैं, तो वो है कर्म, उसको हम कर्म करते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि जब विलीन हुई, प्रलय हुआ, तब क्या हुआ, उस प्रलय में प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का जो संकल्प था ना कि एको हम बहुश्यामी, ऐसा संकल्प था। तो जब हम जीव जब महाप्रलय होता है, तो जो भी हमारे मन में भाव होते हैं, जो भी कामनाएं होती हैं, जो संचित कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध बन के हमें बाद में प्राप्त होते हैं, जैसे आज हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो उन सब कर्मों के सहित हम महाप्रलय में चले जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से वो सब चीज़ें अंदर रहती हैं और पुनः, क्योंकि भगवान का संकल्प था कि एको हम बहुश्यामी, तो भगवान उसी रूप में फिर से उनका त्याग, विसर्ग कर देते हैं, अर्थात त्याग करते हैं, अपने को ही बहुत रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं कर्म, है ना। तो भगवान ने कर्म किया, कर्म का त्याग किया, तो इस तरह से उन्होंने त्याग किया, तो ये हो गया कर्म। फिर उन्होंने पूछा अधिभूत क्या है, अधिभूत बताइए। तो अधिभूत भगवान ने बताया कि जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं, तो इन 5 महाभूतों से बनी प्रति क्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को हम अधिभूत कहते हैं। इसी 5 तत्वों से बनी हुई पृथ्वी, संसार है, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, और इसी संसार से हम क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर के अनेक नाशवान चीज़ों के ऊपर आकर्षित होकर के जो कार्य नहीं करने चाहिए वैसे कर्म करते रहते हैं और बंधन में बनते रहते हैं। जब हमें इसका ज्ञान हो जाए कि ये सब तो नाशवान है, कुछ रहना ही नहीं है, तो धीरे धीरे करके हमारी जो कामनाएं कम होती जाएंगी, हमारी इच्छाएं कम होती जाएंगी, हमारा मोह खत्म हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे करके। तो ये क्या है, अधिभूत का ज्ञान है। और क्या, अधिदैव क्या है? अधिदैव वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष कौन है? हिरण्यगर्भ ब्रह्म।
वो जो परम ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी क्या है, चाहे उसकी कितनी लाखों वर्ष उसकी उम्र होती है, फिर भी वो क्या होता है, महासर्ग के समय वो भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। वो भी नहीं रहते, ब्रह्मा भी, हाँ ब्रह्मा भी है ना। और फिर जब आदि जब होता है तब फिर सृष्टि की रचना करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो अधियज्ञ भी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं कि अधियज्ञ, कि हे अर्जुन अधियज्ञ भी मैं ही हूँ, है ना, और कुछ नहीं। अहमेव इत्र देहे, इसका तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है ना, कि जैसे हमने इतने जन्म के कर्म किए, इसके कारण हमें किसी को कुत्ते का जन्म मिल गया, किसी को आपको मच्छर का जन्म, अलग अलग योनियों में जन्म मिल गया उसको, और नए कर्म नहीं कर पाते वो, नए कर्म करके अपने को बदल सके ऐसा नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जो मनुष्य योनि मिलती है उसमें हम अपने कर्मों को बदल करके, अच्छे कर्म करके हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहीं पे मिल सकती है। तो इसमें क्या, निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है, नहीं तो निषिद्ध कर्म क्यों करे, कहा जाता है ना ये कर्म मत करो तो इसका ऐसा दुष्फल मिलेगा। तो आपकी कामना जब इतनी प्रबल होती है तो कहते हैं अरे मिलेगा मिलेगा, देखेंगे, अभी तो हम ये काम करेंगे, हमें तो ये चाहिए। आप देखो, जैसे जो जिसको धन की बहुत लालसा है या धन के लिए बहुत परेशान है, अगर आप उससे कहो कि देखो ये गलत काम मत करो, अगर तुम इस गलत रास्ते जाओ कभी फंस सकते हो, सही रास्ते पे चल के पैसा कमाओ, करे फंस जाए, अभी तो भूखे मर रहे हमारे बच्चे, हम तो अभी उनके लिए करेंगे। तो वो ये नहीं सोच पाता, निर्णय ले पाता कि हम सद मार्ग से चल करके कम पैसा कमा करके कम में अपने बच्चों को खुश रखें, लेकिन वो उस समय गलत निर्णय कर लेता है अज्ञानतावश, है ना, और या कामना के वशीभूत होकर के करता है। तो अगर मनुष्य कामना के वशीभूत ना हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जो कर्म होने चाहिए वही कर्म होंगे, कभी भी उससे कोई गलत काम नहीं होगा। तो इसलिए हर मनुष्य को क्या करना चाहिए कि अपने सही काम करना चाहिए। तो इस तरह से जब छहों चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो अंत काल में क्या होगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो अंत काल में उसको फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो क्या होगा, निष्काम भाव से कर्म करेगा, है ना, सकाम भाव से कर्म नहीं करेगा, कहीं भी मोह ग्रसित होकर कार्य नहीं करेगा। जो काम करना है, हमें कर्तव्य मिला है, कर्तव्य कर्म हम उसको अपना कर्तव्य समझ के निभाएं, न हम उससे मोह से ग्रसित होकर उसमें लिप्त हों, और न ही आगे ज़्यादा उम्मीद करें कि हमें अब इससे ये मिलेगा। आप देखिए कि आज की डेट में भी जैसे लोग अगर बच्चे भी अपने पैदा करें तो उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और कहते हैं जब उनसे बोलो कि भाई आप क्यों इनसे, ये समझो कि ये हमारे माध्यम से हैं, हमारे लिए हैं, ऐसा मत सोचिए आप संतान को। तो वो लोग कहते हैं क्यों, हमने उनके लिए इतना किया, हमने उनको पढ़ाया लिखाया सब करा, तब हमारे लिए वो क्यों नहीं। तो यानी कि आप अपनी संतान को भी पालो तो रिटर्न की इच्छा करते हुए, तो हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं, वो हमसे ज़्यादा हमसे कम प्यार थोड़ी ना करते हैं। और उनको तो ये भी आकांक्षा नहीं कि वो बाद में चल के हमें भूसा सानी खिलाएंगे कि नहीं, बच्ची हमारी जो पैदा हुई है या वो चिड़िया तोते हमें खिलाएंगे कि नहीं, वो बड़े प्रेम से खिलाती है वो। तो ये कामना ही हमारे समस्त दुखों का कारण है। तो जब अर्जुन ये भगवान से इसने जब प्रश्न किया, तो अब जो है जो 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान सहित जो भगवान जो विलक्षण रीति से जो बता रहे थे, अब भगवान इसके आगे इसके विषय में बता रहे हैं। इदम तु गुह्यतमम इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे।